अच्छा, कई लोग अपना नाम परिवर्तित कर लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा ए लगा लेता है, कोई एक्स्ट्रा के लगा लेता है, इन सब से फर्क पड़ता है क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपका समय सही है तो आप एक के नहीं, आप लालू प्रसाद होंगे तब भी आपका काम चलेगा। अरे वाह, यानी आज कि लालू यादव हाँ का मैं एक वीडियो देख रहा था, पैर आगे किए हुए भगवान की मूर्ति रखी जा रही है, अम्बेडकर की बोल ही नहीं, लोग उनको गाली दे रहे, गाली नहीं, वो मेंटली लॉस्ट आदमी दिख रहा है, खत्म है। सारे पाप सामने आते हैं, कितने आईएसएस के रेप हुए थे और कहते थे अरे हो गया चलो कुछ पैसा वैसा ले लेना, तो आपके कर्म पीछा करते हैं। ठीक है, तो ये है, इस तरह का चीज़ है। तो लालू प्रसाद वैसे भी अभी जो उनका बेटों का चल रहा है, आपस में एक बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, आपका क्या कहना है उसके दोनों का बारे अलग अलग भविष्य है, में? दोनों का अलग अलग भाग्य है ना। एक जमाना था उनके नाम की तुति बोलते थे, आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, सबका ऐसा समय आता है। सही बात है ना। कुछ लोग बचपन की मैं बात कर रहा हूँ, बचपन में जिन लोगों को जिनको मैं देखता था कि अरे इतनी बड़ी जो अच्छी हैं, ये हैं वो हैं, आज वो दिन में 12 घंटा मेरी बुराई मुझ पे पोस्ट लिखते हैं, मुझ पे वीडियो बनाते हैं, बोले इससे बढ़िया क्या है। समय सबका आता है, तो इसलिए मैंने भी ये प्लान किया कि मैं 7-8 साल से ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। बहुत बोलना पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है, इसलिए कोर्सेज में लाइव रखता हूँ। दूसरी चीज़, प्रेडिक्शन देने में उन लोगों को अच्छा लगता है जो तुरंत समझ के तुरंत उसको समझ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि 10 मिनट और बचा था तो और कर लेते, है ना, तो ठीक है। और मेरे लिए मेरी रिसर्च पहले ज़्यादा ज़रूरी है, साधना और रिसर्च ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये सत्य वचन, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। थोड़ा और आगे चलते हैं, जैसे कि कई लोग, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली नाम बदलें या कुछ भी बदलें, समय अच्छा हो तो सब अच्छा ही होगा, यही नहीं है? नाम भी आप सही तरीके से अगर बदल रहे हैं तो वो तभी बदलेंगे जब आपका सही समय आ रहा होगा। अच्छा, तो मतलब सब खेल ऊपर से पहले से तय है, मैच फिक्स है। हाँ, अगर साधु महात्माओं का प्रसाद आपको मिल रहा है ओरिजिनल, जैसे मैं अपने गुरु का चरण छुआ हूँ तो मुझे बहुत प्रसाद मिला, मुझे मालूम है ना। तो चूंकि उनको भगवान के सीधे दर्शन होते हैं, ऐसा आदमी कोई मिलेगा आपको? जितने बाबा बाबा बयान चल रहे हैं, अब आज एक बाबा जी जो सबसे चर्चित थे, वो गुच्ची का चश्मा लगा के और वो पता नहीं क्या टी शर्ट वो सब पहन घूम रहे, तो लोग आलोचना कर, अरे हम क्या भैया वो कोई साधु तो है नहीं, तो नया लड़का है, उसको कथा भी कहनी नहीं आती। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसको कथा, उसने माना भी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरी शक्तियों का जिस दिन रक्षा मंत्री चाहेंगे मैं यूज बता दूंगा, है ना। अभी 4 आतंकवादी कहाँ हैं उनको नहीं मालूम है, तो वो कोई गुरु या कोई साधु कोई संत थोड़ा है, तो गुच्ची का चश्मा लगा के चले या कुछ भी चले, वो ठीक कर रहा है, शादी करेगा वो आदमी, किसी न किसी को इम्प्रेस करना होगा, है ना। कोई आदमी खड़ाऊ पहनने से थोड़े योगी हो जाएगा। करपात्री महाराज तो आप शायद आप नाम नहीं सुने होंगे, वो कथावाचक थे, श्राप दे दिया इंदिरा जी को, खत्म हो गया पूरा वंश, आगे कुछ नहीं होगा, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा इस खानदान में। ये करपात्री महाराज का श्राप था। गौहत्या के अगेंस्ट में उन्होंने किया था, तो उन्होंने श्राप दे दिया। एक श्राप और इनके घर में चला था, उसमें 2 मूर्तियां थी, उसमें एक चोरी हो गई। राजीव गांधी के मित्र थे, बहुत बड़े एक्टर थे, उन्होंने एक चोरी कर ली, ये सब भी कहानियां थी, है ना। अच्छा, उसके बाद से इंदिरा गांधी के बाद से कभी कोई बना ही नहीं प्राइम मिनिस्टर? नहीं, राजीव गांधी के बाद कोई नहीं बनेगा। ओके, उन्होंने भी कहा था कि अगर कोई बना तो वो इसी तरह मारा जाएगा। उसमें कुछ संतों की हत्याएं हुई थी, इसीलिए और मैं इस बात से पूरी तरह से मैं समर्थन करता हूँ कि भारत में गौहत्या बंद होनी चाहिए। इसके लिए कोई भी आदमी A to Z कोई भी अगर सपोर्ट करता है तो मैं भी मैं उनके पक्ष में रहूँगा, क्योंकि भगवान राम ने कहा था कि उन्होंने 5-6 चीज़ें बताई थी, तो एक बताया था कि गाय के लिए, गाय, ब्राह्मण, साधु और महिला, इनकी रक्षा के लिए मैं आया हूँ, तो गाय को हमें बचाना होगा, गौवंश का। आपकी बातों से लग रहा है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बने? कभी नहीं, कोई योग नहीं है उनका? नहीं, कोई योग नहीं। तो मोदी जी का समय थोड़ा हल्का आ रहा है, तो कांग्रेस को खुश नहीं होना चाहिए? कांग्रेस का समय मैंने नहीं कहा कि खराब आएगा, ओके,
हो सकता है कांग्रेस विदाउट गांधी परिवार विल एग्जिस्ट। मुश्किल है, क्या लगता है आपको? ये तो नहीं, बहुत मुश्किल काम। नहीं क्यों नहीं क्यों मुश्किल है? देखिए अभी लोगों को अपोजिशन चाहिए। अगर अपोजिशन होता तो शायद इसी इलेक्शन में बीजेपी से लोग नाराज थे, कुछ नुकसान हो जाता। अपोजिशन नहीं था तो समय हर वैक्यूम को वो भरता है, भर देगा, कोई ना कोई आ जाएगा। और एक हक्सले थे शायद, मुझे नाम नहीं याद है फिलोसफर का, मार्क्स से जस्ट पहले थे, मार्क्स ने उनको उल्टा किया था उनकी थेरीज को। तो उन्होंने कहा था कि प्रकृति, ईश्वर बोल नहीं सकते थे, तो प्रकृति जो महामानव होते हैं उनका चयन बड़ी चालाकी से करता है, उनको यूज करता है, उनको फेंक देता है, प्रकृति करती है यूज करके। तो उन्होंने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया गया इसी में कि उनको आगे लाया गया, वो हुआ बाद में वो गोली मार उठी, कोई मतलब नहीं नेचर को जो चाहिए था वो मिल गया, भारत की आज़ादी। अरे वाह, अच्छा ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया गया भारत की प्रगति के लिए, अब वक्त आ गया है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। प्रकृति के पास समय नहीं है ना, वो तुरंत नया एक्टर खोजती है। पर इसमें आपका ये कहना है प्रकृति के लिए राहुल गांधी का कोई उपयोगिता नहीं है? नहीं, प्रकृति शायद उनको नहीं पसंद कर रही है। अच्छा, या उनकी प्रकृति ऐसी है। देखिए भारत में थोड़ा बहुत बोलना चालना, मैं इंडिविजुअली ये मानता हूँ कि वो आदमी कोई गलत नहीं है। ओके। जो लोग सामान्य, जिनका जो पर्सनल लाइफ है, उनसे कहीं कहीं वो ठीक ही है आदमी, लेकिन वो पॉलिटिकली अनफिट हैं, मतलब राजनीति करने लायक नहीं है। तो अगर आप मान लो अब राहुल गांधी आपको बुला लेते हैं कि आओ सुशील जी मुझे बताओ, तो क्या सलाह देंगे उनको? मान लो कोई कह दे कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, कुछ तो बताओ क्या करूं? नहीं, उनको सलाह देंगे कि आप कुछ और करिए। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं कहेंगे नाम बदल लीजिए, भारत का प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नाम बदल के कोई नहीं बन सकता।